श्रेया तुम घर जाओ, मैं दया सर के पास रुकती हूँ। नहीं पूर्वी, मैं यहीं रहूंगी। श्रेया, एसीपी सर का ऑर्डर है, तुम जाओ। और तुमने कुछ खाया? हाँ, मैंने खा लिया। श्रेया, क्या हुआ? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकावट हो रही है। लो, पानी पियो। मैं पानी नहीं पी सकती। नहीं पी सकती मतलब? सॉरी पूर्वी, मैंने तुमसे झूठ कहा कि मैंने खाना खा लिया। मेरा व्रत है। व्रत? दया सर जल्दी ठीक हो जाए इसीलिए? सिर्फ दया सर के लिए नहीं, हमारी पूरी टीम के लिए। पूरी टीम के लिए? अगर एसीपी सर को पता चलेगा ना तो वो बहुत नाराज होंगे। पूर्वी प्लीज, एसीपी सर से कुछ मत कहना। तुम बाहर आओ, चलो। पूर्वी, चलो। श्रेया, श्रेया, ये लड़की, ये श्रेया मेरे लिए सब क्यों कर रही हो? ऐसे कहूं? ये यहाँ कैसे? बॉम्ब ब्लास्ट, मैं यहाँ नहीं रह सकता। श्रेया, 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 जो हमारे लिए जान भी दे सकते हैं।
चलिए हटिए। कुछ नहीं होगा तुम्हें भैया, कुछ नहीं होगा। हट जाओ प्लीज साइड, प्लीज साइड लीजिए। आप सब यहीं रुकिए। डॉक्टर साहब, क्या क्या लगता है आपको? मतलब हम तो बहुत निकल गए, लेकिन क्या कुछ होना नहीं चाहिए सर उसे? मिस्टर अभिजीत, प्लीज हैव पेशेंस। सर को कुछ नहीं होगा दया को, कुछ नहीं होगा। पहले भी ऐसे कई झटके खा चुका है वो। पिछले हफ्ते गोली लगी थी और अब इस बार बॉम्ब ब्लास्ट। समझ में नहीं आता इसका और हॉस्पिटल का नाता कब टूटेगा। वैसे अभिजीत, ये ब्लास्ट हुआ कैसे? पता नहीं सर, अचानक एक धमाका हुआ और मेरी आंखों के सामने उसकी कार की धज्जी उड़ गई। सर मुझे लगता है इस ब्लास्ट का संबंध उस औरत की मौत से है जिसे हमने डीसीपी चित्रोले के ऑफिस के बाहर देखा था। चित्रोले साहब के साथ मीटिंग के बाद दिमाग घूम जाता है। हाँ सर, काम की बात में भी ऐसे टॉन्ट मारते हैं कि जी करता है कि इस्तीफा लिख के उनके मुंह पे मार दो। हाँ ये बात तो है। खैर जो भी हो, उनके ऑफिस की चाय बड़ी अच्छी है। अच्छा? नहीं, हमारे ऑफिस के लिए अच्छी है। चाय का जो बनाती वो बात नहीं है। सर आप लोग लिफ्ट से आइए, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ नीचे। ठीक है? क्या हो रहा है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या हो क्या रहा है आपको? हाँ? क्या उस बैग में आपकी दवाई है? मैम, इसमें तो कोई दवाई नहीं है। हाँ? क्या हो क्या रहा है? क्या हो? क्या 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 हुआ क्या इनको? नहीं, कौन है? इसके तो सांस बंद होने लगी है। कहीं से अस्थमा का अटैक तो नहीं? हॉस्पिटल गाड़ी लेके चल दी। घबराओ मत। लड़की बेचारी ठीक हो जाएगी तो अच्छा है। उसके पास कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं जिसके जरिए हम उसके घर वालों को इन्फॉर्म कर सके। अरे डॉक्टर साहब, कैसी है लड़की? आपने उन्हें लाने में देर कर दी। शी इज डेड। क्या? हमने तो पूरी कोशिश की थी, मगर ऐसे पेशेंट को अपने पास कोई दवाई वगैरह रखनी चाहिए। हाँ? ना तो हमें कोई दवाई मिली और ना ही उनके पास वो अस्थमा पंप था। नहीं, अस्थमा नहीं था उसे। दरअसल उसे कोई बीमारी ही नहीं थी। तो फिर? उसे इंटरनल पॉइजनिंग हुआ था। उसकी बॉडी में जहरीला केमिकल मिला था और इसी वजह से उसकी मौत हुई थी। इंटरनल पॉइजनिंग? जहरीला केमिकल? कहीं खून का मामला तो नहीं? दया की इस हालत की जिम्मेदार वही लड़की है सर। पर सर, वो लड़की तो मर चुकी है। फिर दया सर की हालत की जिम्मेदार वो कैसे? बॉस, इस लड़की के पेट में तो बॉम्ब है। क्या? लड़की के पेट में बॉम्ब है? मतलब ये ह्यूमन बॉम्ब है, मानव बॉम्ब? हाँ। तो साहब ये तो डेटोनेटर वाला बॉम्ब है। इस लड़की के शरीर पे इस बॉम्ब का डेटोनेटर मिला? नहीं दया, इसके शरीर में कहीं भी डेटोनेटर नहीं है। डेटोनेटर के बिना बॉम्ब फटेगा तो नहीं ना? फटेगा सचिन, फटेगा। क्योंकि इस बॉम्ब का केमिकल लीक हो चुका है। उसी की वजह से इसके पेट में जहर फैला, इस लड़की की मौत हो गई। अब ये बॉम्ब कभी भी फट सकता है। देखो जरा डॉक्टर साहब, अरे प्लीज। मुझे पहले से शक था कि शायद ऐसे कुछ होने वाला है। रजत सर, रजत संभाल के।
सर कौन सी तार काटूं? एक मिनट, ये लाल वाला काटो, संभाल के। ओह नो सर, वायर काटने के बाद भी बॉम्ब डिफ्यूज नहीं हुआ। माय गॉड, निखिल जल्दी से बॉक्स लेकर आओ, बॉम्ब प्रूफ बॉक्स। सर संभाल के। एक मिनट, थैंक गॉड, सही वक्त पर इस मुसीबत से हम बच गए। अब समझ में आ रहा सर, कोई भी इस लड़की को पहचानने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहा था। ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है सर, एक मानव बॉम्ब थी, इसका न जाने क्या मिशन था। दया, जिसने भी ये मानव बॉम्ब बनाया उसका मिशन पूरा नहीं हुआ है। हमने नाकाम कर दिया उसे उसके मिशन में, लेकिन ये फिर से बॉम्ब बनवाएगा, दूसरा बॉम्ब बनवाएगा। सर ये मिशन है कौन? इसका तभी पता चलेगा जब हमें ये पता चलेगा कि ये लड़की कौन थी। हाँ सचिन बताओ। अच्छा, लेकिन ठीक से पता किया तुमने? उस लड़के के गुमशुदा होने की रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं लिखाई गई। हाँ, मानव बम थी वो। देखो सचिन, ऐसे कोई सामने आएगा नहीं। उसकी फोटो सारे अखबार, इंटरनेट, न्यूज चैनल सब जगह भिजवा दो, कोई तो पहचानेगा। नहीं तुम ये करो, फिर मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। क्या भाई, आइस टी पीनी थी क्या? है? गरम चाय को बर्फ जैसा ठंडा कर रहे हो यार, पहले बता देते। अब कुछ सोच रहा था। हैं? क्या क्या सोच रहा? मुझे लगता है कि वो लड़की मुझसे कुछ कहना चाहती थी। कहना चाहती थी? क्या क्या कहना चाहती थी? पता नहीं यार, वो बार बार अपने बैग की तरफ इशारा कर रही थी। मुझे लगा कि शायद बैग में उसकी दवाइयां होंगी। यार लेकिन वो बीमार कहाँ थी? उसकी मौत तो बॉम्ब के जहर से हुई है ना। वही तो, अगर उसके बैग में उसकी दवाइयां नहीं थी तो फिर वो बार बार बैग की तरफ इशारा क्यों कर रही थी? हो सकता है बैग में उसके गैंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हो। वो बैग है ना तुम्हारे पास? हाँ, गाड़ी में, चलो लेके आते हैं। तारिका जी हैं। ठीक है, बात कर लो, मैं बैग लेके आता हूँ। हेलो, हाँ तारिका जी। आंखें खोलो, दया, दया कुछ तो बोलो। अभिजीत, दया पे हमला उस बैग की वजह से ही हुआ है। हाँ सर, दया ने देख लिया होगा उस बैग के अंदर क्या है। मुजरिमों के लिए खतरा बन गया तो जाने से उस बैग में ऐसा क्या होगा जो उन लोगों ने दया से पर हमला कर दिया। दया की जली हुई गाड़ी का एक एक पुर्जा चेक करने को कहो सारुंगी को। कोई ना कोई बड़ा चक्कर है, कोई ना कोई बहुत बड़ा चक्कर है।
डॉक्टर साहब कैसे थे? अब चुप क्यों है डॉक्टर साहब? बताइए ना, दया कैसा है? डॉक्टर साहब, क्या हुआ दया सर को? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? अब कुछ बोलिए सर। देखिए, हमने उनकी जान तो बचा ली है, लेकिन इस समय वो कोमा में है। और उन्हें कब होश आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। होश कब तक आएगा का क्या मतलब है डॉक्टर साहब? हाँ, क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसे केसेस में कभी कभी पेशेंट को 1-2 दिन में भी होश आ जाता है और कभी कभी सालों लग जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता सर। सर कोर्ट में होगा, ऐसा नहीं हो सकता सर। कुछ नहीं होगा दया को,